दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पहला कलिमा तैयब यानी कलमा शरीफ की मुअक्किल की हाजिरी करेंगे, साथ में इसकी ज़कात निकालकर किस तरह से आमिल बनेंगे। अगर आप एक आमिल है तो ये वीडियो बिलखुसूस आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। दोस्तों आज के वीडियो में जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अमल बहुत ही पावरफुल है। आपको मालूम है कि कलमा शरीफ यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जो हम पढ़ते हैं इससे कितनी नूरानियत आती है। अगर कोई शख्स इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो कलमा तैयबा पढ़ कर के इस्लाम में दाखिल हो। तो सबसे बुनियादी अमल मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं जो तरीक़ा बताऊँगा आपको, अगर आपने सेम तरीक़े से फॉलो किया तो मैं इंशाअल्लाह ताला यकीन से कह सकता हूँ, अल्लाह की ज़ात पर यकीन है मेरा, कि आप इस अमल के ज़रिए से इस कलमा शरीफ के जो मुअक्किल है वो ज़रूर हाजिर होगा, और जो भी आपकी ख्वाहिशात है, जो भी आपकी जायज़ मुरादें हैं, जो भी आपके जायज़ काम हैं, उसको तुरंत जो है अंजाम देगा। यह मुअक्किल बहुत ही पावरफुल मुअक्किल है। तो ज़रूरी है कि जब ऐसे अमलियात आप करने का इरादा बनाएं तो सबसे पहला जो सीढ़ी होता है, सबसे पहला जो शर्त होता है वो ये होता है कि आप वीडियो को देखें और तुरंत जो अमल शुरू ना करें। इसमें जो बेसिक मालूमात होती है, अमलियात की जो बेसिक नॉलेज होता है, वो आपको होना ज़रूरी है। आपको रिजालुल गैब के मुतालिक जानना भी ज़रूरी है, किस साथ में कौन सा अमल पढ़ा जाता है ये भी जानना लाजमी है। आप जब अमल के लिए बैठें तो अमल जो है किस सिमत में पढ़ना चाहिए, अमल में जब आप बैठे कौन सा खुशबू इस्तेमाल करना चाहिए, अमल का लिबास कैसा होना चाहिए, अमल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परहेज़ करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमलियात की अहम और बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट में से है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अमल आप जब करते हैं तो सबसे जो बड़ी गलती आपकी होती है कि अमलियात की जो उसूल और कवायद है उसको आप इग्नोर कर देते हैं। बस आपको अमल चाहिए। और आजकल तो ऐसे आमिलीन हजरात है कि जो एक दिन या 3 दिन का अमल मिल जाए तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि 3 दिन या 10 दिन या 5 दिन या जो भी अमलियात आप पढ़ लेते हैं, ये पढ़ना काफ़ी नहीं होता है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना होता है। तो आज के वीडियो में कुछ तफसीली जानकारी दूंगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है, इन सब चीज़ों में आपकी एनर्जी नहीं है, तो अभी आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो अमल मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का अमल है। इस अमल में जो तरीक़ा बताऊँगा वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो 10 दिन में इस मुअक्किल की हाजिरी होती है, और इसके ज़कात भी निकल जाता है, और कलमा तैयबा के आप आमिल भी बन जाएंगे। दोस्तों सबसे पहली जो शर्त है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे जो है आमिल को उस्ताद बनाइए जो आपको इस अमल में रहनुमाई कर सके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप इस अमल को स्टार्ट करें तो इसमें परहेज़ मुकम्मल तरीके से करिए। हर इंसान अपनी मजबूरी बता देता है कि मैं ये फ़ला जो है परहेज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ 10 दिन ही की बात है। आप करके तो देखिए। गोश्त किसी भी तरीके से आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कच्चा प्याज, लहसुन, दूध, दही कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यही नहीं, अगर आप किसी बदबूदार चीज़ के आदी हैं तो आप उसको भी तर्क करिएगा। साथ में एक चीज़ और आपको बता दूं कि जलाली और जमाली जो है इसमें मुकम्मल ख्याल रखिएगा। अगर मैं जलाली और जमाली की परहेज़ की डिटेल बता दूं तो ये वीडियो जो है इसी पर ख़त्म हो जाएगा, अमल फिर नहीं बता पाऊंगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस टॉपिक पर एक हमारा वीडियो है जलाली और जमाली परहेज़ के नाम से, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं।
तीसरी बात यह है कि जब आप अमल के लिए बैठें तो दौरान अमल आपके लिए ज़रूरी है कि नमाज किसी भी तरह से आपकी क़ज़ा ना हो। नमाज की आप पाबंदी करिएगा, 5 वक्त की नमाज पढ़िएगा, 1 वक्त की भी नमाज क़ज़ा ना होने पाए। चौथी जो इसमें शर्त है कि आपको ये अमल जब आप पढ़ें तो इसके लिए कमरा बिल्कुल अलहदा होना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मैं ये अमल कर सकता हूँ, तो आपके लिए ये अमल नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अलहदा कमरे का इंतखाब करें। जब आपको अलहदा कमरा मिले तो उसमें ज़रूरी है कि जब आप अमल पढ़ते हो तो खिलवत भी ज़रूरी है, यानी कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। खिलवत में अगर हो सकता है कि 10 दिन अगर आप अमल पढ़ रहे हैं तो 10 दिन जैसे एतेकाफ में बैठते हैं ना, वैसे ही आप अमल की तकमील की नीयत से आपको बैठना होगा। मतलब यह है कि खाना पीना सारी चीज़ें, अगर आपके घर में कोई शख्स ऐसा है जो नमाजी हो, चाहे आपकी वालिदा हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपको खाना बना कर दे सकती है, लेकिन नमाजी शर्त है कि वो भी नमाजी होना चाहिए, तो वो आपको डेली खाना बना कर दें। आप दौरान अमल किसी भी तरह से बाहर ना जाए, यानी आप 10 दिन अमल पढ़ें तो 10 दिन आप एतेकाफ की नीयत से बैठ जाएं। देखिए शर्तें तो बहुत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो 10 दिन में जो मुअक्किल है कलमा शरीफ के इंशाअल्लाह ताला वो जाहिर होगा। दोस्तों एक बात और आपको बता दें, जब आप अमल के लिए बैठिएगा इसमें ज़रूरी आप कि बखूर ज़रूर रोशन करिएगा। यहाँ बखूर से मुराद आप संदल का पाउडर ले लीजिए या फिर लोबान का पाउडर ले लीजिए, या ऊद की लकड़ी आप जलाकर खुशबू आपको कमरे को करना पड़ेगा। यानी धुआं जो है जब अमल पढ़िएगा तो बेहतर है कि बिल्कुल अमल स्टार्ट करने से पहले जो आपका रूम है उसमें एकदम अच्छी तरह धुनी दीजिएगा, बखूर रोशन करिएगा, संदल की या ऊद की या फिर लोबान की। इसके लिए ज़रूरी है इस अमल के लिए कि 9 चंदी इतवार से यह अमल आप शुरू करें। चांद की 1 तारीख के बाद जो भी आपका इतवार आए, यानी संडे के दिन आए, उस रात से आपको स्टार्ट करना है। अब इतवार की शब कैसे पहचानेंगे आप? जैसे हफ्ते का दिन यानी शनिचर सैटरडे का दिन गुजर के जो रात होगी वो संडे की रात कहलाएगी। तो संडे की रात में यह अमल आपको स्टार्ट करना है। यह अमल हो सके तो आप रात में कोई ऐसी जो है वक्त का इंतखाब करिएगा जो एकदम तन्हाई हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, शोर शराबा ना हो, किसी की आवाज़ आपके कान में ना गूंजे, एकदम इत्मीनान क़ल्ब के साथ ये अमल आपको पढ़ना होगा। प्यारे दोस्तों जब आप रात में बैठिएगा तो अगर गर्मी का मौसम है तो ताज़ा गुस्ल ज़रूर करें। आप गर्मी का मौसम है तो आप ज़रूर गुस्ल करिएगा, और अगर ठंड का मौसम है चाहे तो आप ताज़ा वज़ू लाजमी करना होगा। इसमें वज़ू करने के बाद सबसे पहले जब आप जाए नमाज में जाएं तो 2 रकात नफिल आपको, ये जो अमल आप पढ़ रहे हैं इस अमल की तकमील के लिए 2 रकात नफिल आपको पढ़ना होगा। उसके बाद अपना हिसार ज़रूर करिएगा। हिसार के लिए सबसे बेहतर तरीका है, अगर कच्ची ज़मीन है तो आप एक चाकू की नोक से जो है हिसार करिएगा, और अगर आप फर्श में बैठ रहे हैं, पक्की ज़मीन है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जो है पाउडर का इस्तेमाल करें। जो चौक होता है या पाउडर होता है जो रास्ता वगैरह में नहीं देखते हैं क्या, रास्ते के किनारों में पाउडर सफ़ेद कलर का वाइट जो चूना होता है वो डाला जाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो मार्कर के ज़रिए से आप हिसार कर सकते हैं। इसमें हिसार जो है आयतुल कुर्सी का करें। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ, चारों कुल, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ करके, अगर चाकू से कर रहे हैं तो चाकू के नोक पे दम करना है, पाउडर पे दम करना है, नहीं तो फिर आप जो है मार्कर पे दम करने के बाद हिसार कर लें। प्यारे दोस्तों अब आपको जो पढ़ाई करनी है, सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ 3 या 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद कलमा शरीफ जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यह कलमा शरीफ आपको टोटल 2500 मरतबा पढ़ना है। 2500 मरतबा, 2500 ये आपको पढ़ना है। फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के 1 दिन का अमल कंप्लीट हो गया। आपने 1 दिन का अमल कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, हर नमाज के बाद जब जब आप नमाज पढ़ें 5 वक्त में, नमाज फारिग होकर नमाज मुकम्मल करके उसी जगह में आप बैठ जाएं।
बैठने के बाद जो आपको काम करना है, सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपको अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ये आपको 511 मरतबा पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। हर नमाज में ये इस्तगफार आपको पढ़ना है और रात में आपको अमल पढ़ना है। और जो सारी परहेज मैंने बताई है वो सारा परहेज आप करिएगा। जब 10वां दिन होगा, 10 डेज आपका जिस दिन कंप्लीट होगा, उसी दिन ये जो इस अमल के जो मुअक्किल है, कलमा शरीफ का जो मुअक्किल है, वो जाहिर होगा। अगर दौरान अमल वो जाहिर होता है, वो हाजिर होते हैं मुअक्किल, और आपको अगर सलाम अर्ज करे तुरंत आपको सलाम का जवाब देना है अमल को रोक कर। और अगर आपका जाहिर अमल के दौरान नहीं हुआ तो अमल कंप्लीट होने के बाद उसी जगह में आधा घंटे तक बैठे रहना है आपको, तो मुअक्किल उस टाइम हाजिर होगा। जैसे हाजिर हो, सलाम कहे, आप सलाम का जवाब दें उनको। जवाब देने के बाद आपसे कहेगा कि आपने मुझे क्यों याद किया है, क्या काम है आपका, मैं किस तरह से मदद कर सकता हूं। तो आप उनसे मुअक्किल से ये कहें कि मैं आपको दुनियावी कामों में मदद चाहता हूं आपसे, जब जब मैं आपको बुलाऊं तब तब आप मेरे काम में मदद करें और मेरे पास हाजिर होकर मेरे काम को रिजॉल्व करें। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, जब आप इस तरह से अहद ले लेंगे मुअक्किल से, फिर वो जाने के लिए पूछेगा, लेकिन जाने से कबल आपको ज़रूरी है कि उनसे ये बात कहें कि अब अगर मैं आपको बुलाना चाहूँगा तो किस तरह से बुलाऊंगा। फिर मुअक्किल आपको बताएंगे कि इस तरह से आपको बुलाना पड़ेगा। पढ़ाई की तादाद आपको बताएंगे, कितनी तादाद में पढ़ना है। फिर आपको जब बुलाना मकसद होगा तो आप उतनी तादाद में पढ़िएगा, वो हाजिर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसे अमलियात जब आप करिएगा तो इसमें ख़तरा होता है, इसमें डर होता है। इसीलिए हमारे चैनल पर ऐसे अमलियात मैं कम शेयर करता हूँ, क्योंकि लोग अक्सर वीडियो देखते हैं तुरंत अमल स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ऐसा ना करें। आपके लिए ज़रूरी है कि जो अमल की बेसिक मालूमात होती है अमलियात की, क़वाइद व क़वानीन है, उसूल व क़वाइद अमलियात के, वो सारी चीज़ों पर नॉलेज रखें, तब जाके आप ऐसे अमलियात करें। और अगर आप ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारे जानिब से सिखाया जाता है, जो अहल होता है उसका उसी को सिखाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।